Hello students, I am your host and you are watching The Achievers by अशोक सिंह। तो आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th काइनेमेटिक्स का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का लास्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज पार्ट 7, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी। एक्चुअली बच्चे इस टॉपिक से बहुत डरते हैं कि क्या है सर, पता नहीं क्या करना है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया इसको। तो ये आपका 7th एंड लास्ट पार्ट है इसको काइंडली करो। और इसके लास्ट में असाइनमेंट डाली है वीडियो 6 एंड 7 की कंबाइंड असाइनमेंट, काइंडली उसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर डालना, ठीक है। काफ़ी बड़ा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा लाइक वगैरह भी कर दिया करो, थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है। ओके, टेक केयर एंड लेट्स वॉच इट आउट। ओके बेटा, वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन प्लीज़ देखनी आपने सारी है, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक तभी पता लगेगा आपको। सेकंड है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करती है नीचे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इट इज़ अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 200 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है 200 मीटर हाई, उसमें से बॉल ऊपर से ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप है, फॉल नहीं हो रही, फॉल, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग। ओके, उसी टाइम पे एक बॉटम से हम एक बॉल को ऊपर को थ्रो कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स मीट, बॉल्स कहाँ पे मीट करेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन क्या है इसका थोड़ा फिगर बना लेते हैं पहले हम। सपोज करो कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट है 200 मीटर्स। तो एक बॉल है जो हम नीचे से ऊपर को थ्रो कर रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, इसको थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज करो वो इधर तक मूव करता है, यहाँ तक, तो इस हाइट को आप मान लो h। तो ऊपर वाली बॉल जब नीचे को आएगी उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ध्यान सुनो, ड्रॉप करने का मतलब होता है थ्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, थ्रो का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ओके, तो अगर ये यहाँ तक मूव की तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ऑब्वियसली अगर ये h तक गई है 200 में से, तो ये कितना हुआ, दिस इज 200 माइनस h, क्योंकि टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है, वो है आपकी 200। दिस इज बॉल A, दिस इज बॉल B। ओके, चलो इसको A मान लो, इसको B मान लो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब आपको मालूम है ग्रेविटी, हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ को होती है, नीचे की तरफ। तो जो ए होगा वो जी के इक्वल होता है, और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर बॉल ऊपर को जा रही है तो ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी है, तो ए कितना हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ बेटा याद रखनी है आपने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर बॉल ए, यू कितना है, यू है 0, डिस्टेंस कितना है, दैट इज 200 माइनस h, और ए कितना, ए है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, दैट इज 200 माइनस h, यू कितना है 0, 0 इंटू टी तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना 9.8 टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 200 माइनस h इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको बाद में यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं बॉक्स डाल देता हूँ। अब है फॉर बॉल बी, जो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, फॉर बॉल बी। ओके, इसके लिए तो बोलो यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है इसकी 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो होगा -9.8, बता ही चुका हूँ मैं, क्योंकि ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है ये, ठीक है। तो माइनस साइन लेंगे, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो उसमें, एस कितना है इसमें h, तो ये कितना आपका यू था 40, टी निकालना, टी प्लस हाफ, दैट इज -9.8 टी स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई आपकी h इक्वल्स टू 40 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या करो आप, सिंपल इनको ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मैं एक साथ लिख देता हूँ, आपको फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो h इक्वल्स टू कितना था 4.9 टी स्क्वायर, प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, h इक्वल टू 40 टी
-4.9 t², इनको हमने ऐड अप कर दिया। तो ऐड अप करने से क्या आ गया, ये आ गया आपका 200 -h + h इक्वल टू, इधर क्या आ गया 4.9 t² प्लस 40t -4.9 t² प्लस माइनस माइनस होता है, ये पूरा कट आउट हो गया। ठीक है, ये h से h कट गया, दैट इज़ 200 इक्वल टू व्हाट इज़ दैट इज़ 40t। तो t कितना आ गया, दैट इज़ 5 सेकेंड। इसका मतलब वो 5 सेकेंड के बाद ही आपस में मीट कर जाएंगी बॉल्स। ओके, ये होता व्हेन। अब एक पोजीशन भी पूछिए, कितने, यहाँ लिखा क्या था, व्हेन एंड वेयर। अच्छा, अभी पोजीशन भी निकालनी, कितने डिस्टेंस के बाद ये मीट करेंगी। तो कर लो, किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दो, उसकी फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी फर्स्ट में कर देता हूँ। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, वो थी h = 40t -4.9 t²। यहाँ वैल्यू पुट कर दो t की, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। h कितना आ गया 40 × 5 -4.9 × 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 200, दैट इज़ -167.5। तो h कितना आएगा 77.5 मीटर। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे आंसर में, द टू बॉल्स मीट एट 77.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, अबव द ग्राउंड एंड आफ्टर कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लो फिर से क्वेश्चन, ऊपर नीचे करता हूँ, स्क्रॉल डाउन। आप ना साथ साथ नोट्स बना लिया करो। ओके, ठीक है, आपको समझ आ गया ना यहाँ तक। ओके बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये ग्रेविटी वाला ही है ये भी। ठीक है, बच्चे एक्चुअली बड़े घबराते हैं ग्रेविटी वाले टॉपिक से, या क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट जरूर होते हैं, लेकिन आराम से करना। ठीक है, हो जाएंगे। बैलून इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बैलून है, बैलून देखा जिसमें वो आदमी बैठ के आते हैं, हॉट एयर बैलून जो होता है वो है ये। व्हेन इट इज़ एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर, पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, विच इज़ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ग्रेविटी लेनी है 10। ओके, देखो बेटा कैसे करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है, आराम से करेंगे। इसका मतलब एक बैलून है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पहुंचा है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से कोई चीज़ है, जो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रॉप किया नीचे की तरफ। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है जब वो इस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब क्योंकि बेटा u तो 0 होना चाहिए क्योंकि ये ड्रॉप किया है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, इस बैलून की भी तो एक वेलोसिटी है, कितनी है वो 5 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे को जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे को जा रहा है ना, तो ये वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है, ये इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव डायरेक्शन उल्टी है बेटा, नेगेटिव बोलेंगे इसको हम। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जब कोई चीज़ नीचे को जाती है, इसके साइड, इसके जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, जो भी कंपोनेंट इसके ऑपोजिट होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। तो इस वेलोसिटी को अपने माइनस में लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे को जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, 0 तब होगी कि यहाँ से ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी -5। ओके, देखो करना कैसे अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यही ट्रिक समझना पड़ेगा। और जी की वैल्यू आपने 9.8 नहीं लेनी, क्वेश्चन में दी हुई है 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो u हो गया आपका -5 मीटर पर सेकेंड, और g होगी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर जितनी है 10 लेनी है हमने यहाँ पे, ये क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज 9.8 ही लेते हैं, पता है आपको। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है नीचे गिरने तक, ये तो देखा ही नहीं हमने, 100 मीटर। ओके, तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव की है तो 100 मीटर वो ट्रैवल कर गई यहाँ से। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा s = ut + ½ at²। ये है 100, u कितना है -5, टाइम दिया हुआ आपको नहीं दिया, t + ½ इट इज़ 10 × t²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है मेरे ख्याल से, देखते हैं। ये बनेगा आपका -5t + 5t²। ओके, इसको यहाँ ले आओ 100 को, ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी 5t² -5, क्वाड्रेटिक बन गई बेटा आपकी ये। ठीक है, -100 = 0। चलो सॉल्व करते हैं इसको। वैसे तो मैथ्स का रूल है ये, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूँ उसका। ठीक है, 5 के आसपास से आ रहा है। चलो देखते हैं, तो आप पूरा सॉल्व करो उसको। कैसे, पहले 5 कॉमन निकाल लो बाहर, क्या बनेगा यहाँ पे t² - t -20
इक्वल टू 0, ये 5 नीचे चला गया तो ये आ गया आपका 0/5। ओके, तो 0 ही हो गया, तो इसका मतलब t² माइनस t माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, तो ये बनेगा आपका t² माइनस 5t प्लस 4t। आपको मालूम है ना कैसे, 4 5 20 प्लस मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 है यहाँ पे। माइनस 20 इक्वल टू, ये आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में, आई थिंक 8th में पढ़ा था या 9th में। इनको अलग कर लो दोनों को, तो यहाँ से t कॉमन है, क्या बचा, t माइनस नहीं सॉरी t माइनस 5, यहाँ क्या बचा 4 निकाल लो बाहर, इधर बचा आपका t माइनस 5। ओके, इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई आपकी, एक आ गई t माइनस 5 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ दो इक्वेशन बन रही है आपकी, पता ही आपको, एक है t माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरा t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ t आ गया 5 सेकेंड, यहाँ t आ गया माइनस 4 सेकेंड। अब आप जानते हो टाइम तो माइनस में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो हमने पॉजिटिव वाली सिलेक्ट करनी है, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो इसका मतलब वो 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ स्ट्राइक कर जाएगा। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो v निकाल लो, u कितना है माइनस 5 प्लस a कितना है आपका, a आपका चेक करना पड़ेगा, a दिया, अच्छा a दिया तो है क्वेश्चन में 10, ग्रेविटी 10 लिया, और t कितना है 5, ठीक है, इंटू 5 सॉरी इंटू 5, तो ये आपका आ गया 5 माइनस 5 प्लस 50, v आ गया आपका 45 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 45 मीटर पर सेकेंड। मेरे साथ साथ में वो कर लो, ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको मैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटी वाले क्वेश्चन जो है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड टाइम ऑफ एसेंट। ओके लिसन, सपोज कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, कुछ वो कोई स्टोन है उसको ऊपर फेंक रहा है हवा में, बेटा जितनी मर्जी स्पीड में फेंक लो आप लोग, एक टाइम में जाके वो नीचे तो आएगा आएगा। तो ऑब्वियसली जब उसने स्टोन फेंका, सपोज करो यहाँ तक गया वो, उसके बाद उसको नीचे आना है, ठीक है, तो यहाँ से उसने फेंका है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगी जिससे वो ऊपर जाएगा। कितनी दी है इनिशियल वेलोसिटी, वो है 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये वो स्टोन इस हाइट के ऊपर नहीं जा सका, यहाँ से वो नीचे आना शुरू हुआ, इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0। जब भी कभी बॉडी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, वो बॉडी उस पॉइंट से ही नीचे की तरफ जाना शुरू करती है फिर से, ठीक है। तो यहाँ तक वो क्या है, तो उन्होंने क्या पूछा आपसे, सिंपल ही क्वेश्चन है, तो फाइंड दी मैक्सिमम हाइट। एक तो ये डिस्टेंस पूछा है, कितनी डिस्टेंस तक जाएगा ये, और पूछा यहाँ तक जाती बार का टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से ए से बी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको। टोटल टाइम नहीं पूछा, फिर तो ऐड हो जाएगा जाने आने में, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपने पहले गिवन लिखना, गिवन लिखना बहुत मस्ट है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 14 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी है 0। लेकिन अब यह प्रॉब्लम है, यहाँ पे ग्रेविटी ए को जी मानेंगे, लेकिन जी को यहाँ पे हम -9.8 मानेंगे। माइनस क्यों, एक तो अब देखो ना, जब भी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होती है तो रिटार्डेशन होता है, तब माइनस लगता है। दूसरा वैसे भी ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है बॉडी को, और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऑपोजिट जा रहे हैं, तो -9.8, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया -9.8। देखो करना कैसे सॉल्व, v² s निकालना है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ये डायरेक्ट हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा, ठीक है। तो v कितना आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू एस, तो 14 का स्क्वायर है ये, ठीक है। 14 इंटू 14 कितना 196 ऐसे कुछ होता है, चेक करना पड़ेगा। 14 इंटू 14 14 कर लेते हैं, 4 4 16, दैट इज 196, ठीक है। तो मैंने ये बोला था 196, ठीक है। 14 टू 14 क्रॉस चेक कर लिया मैंने, ठीक है। ये आ गया -196 इक्वल टू 2 इंटू 2 8 16, इसको सॉल्व कर लो, डॉट 2 80 90 19.6, एस माइनस है, माइनस से माइनस कट गया ये, तो एस कितना आ गया आपका 196 डिवाइड बाय 19.6। ओके तो ये आ गया आपका 10 मीटर, उसका मतलब 10 मीटर तक वो हाइट तक
स्टोन गया होगा, ठीक है। सेकंड में निकालना टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, निकाल लो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी कितना है 0, यू कितना है 14 मीटर पर सेकेंड, प्लस ए कितना है, ए है -10 -9.8 इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका निकाल लो इसको, ये आएगा -14 इक्वल टू -9.8 टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टी इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 9.8, इट कम्स आउट टू 1.429 सेकेंड। दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके असाइनमेंट्स हैं इसके, देखो ध्यान से, थोड़े से डिफिकल्ट है, जरूर डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, निकल जाएंगे आंसर, ठीक है। नहीं निकलेंगे तो मैं संडे को क्लास लेता हूँ कॉम्पिटिटिव की, तो उसमें मैं आपको करवा दूंगा सारा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपने नेगेटिव पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन है, आपको काइंडली क्वेश्चन सॉल्व करो और इसके आंसर्स आप डालो उसमें कमेंट सेक्शन में। ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।